इंडिया में अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो लोग उसको वीआईपी से कम नहीं मानते। आपके भी मन में ख्याल तो बहुत बार आया होगा, अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो जिंदगी बहुत आराम से कटेगी। बट मे बी यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, कौन सी जॉब करनी चाहिए? सैलरी अकेला क्राइटेरिया नहीं है अच्छी जॉब लेने का, एंड वेयर you are eligible. Hello everyone, my name is Chandra Prakash Joshi. Very welcome to iExamBee, and in this video I am talking about top 10 government jobs and salary is not the only criteria. तो हम शुरुआत करते हैं SSC CGL। SSC CGL क्लियर करके आप ग्रुप सी ग्रुप बी लेवल की पोस्ट भारत सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है, उसमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं CBI में, कस्टम्स में, एक्साइज में, या आप ऑडिट में काम कर सकते हैं कैग के साथ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। उसमें क्लर्कल लेवल की पोस्ट भी इसमें आती है। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं या टैक्स असिस्टेंट बोलते हैं तो आपको सैलरी जो पहुंचती है वो 25,000 से लेकर 60,000 तक पर मंथ में होगी, और उसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस होंगे। यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वैकेंसीज काफ़ी आती हैं SSC CGL में। दैट इज़ ए ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी। आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है इफ़ यू कंपेयर दिस विद बैंक PO, बिकॉज बैंक PO में वैकेंसीज बहुत आती हैं, बट हियर द करियर प्रोग्रेशन इज स्लोअर। जैसे बैंक PO में आपको फास्ट करियर प्रोग्रेशन मिलता है, आई विल कम टू दैट लेटर। यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली जॉब का प्रेशर कम होता है। अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे UPSC है, RBI है, या आप अपना और कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं लाइफ में, तो SSC CGL प्रोवाइड्स यू ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है SSC के लिए, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट यू गेट, आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम ज्यादा हो जाएंगी। कई बार फील्ड वर्क रहेगा, कुछ में आपका केवल डेस्क वर्क रहेगा। और नंबर 9 पे है सबमरीन इंजीनियर्स इन इंडियन नेवी। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमेटिव इंजीनियर्स की डिग्री करके आए हुए हैं और सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, और वो लोग जो समुद्र की लहरों के साथ चलना चाहते हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 8 लाख से 15 लाख तक हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द पोस्टिंग, लेकिन इसके लिए आपको 55% मार्क्स भी होने चाहिए और NDA लेवल का एग्जाम क्लियर करके ही आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रह जाती है। अब मैं 8वें नंबर पे बात कर रहा हूँ बैंक PO की। बहुत सारे लोग आप तैयारी कर रहे हैं बैंक PO की। PO का अलग एग्जाम होता है। बैंक PO का एग्जाम आज की डेट में IBPS लेता है, जिसमें आप सारे सरकारी बैंकों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उसमें लिखा भी होता है कि किस बैंक में कितनी पोजीशंस हैं। तो बैंक PO में आपकी जो सैलरी है आज की डेट में आपको 7 लाख से लेकर 9 लाख 10 लाख तक का CTC आ जाएगा। SBI में एडिशनल आता है, क्योंकि SBI में आपको 4 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलते हैं स्टार्टिंग से लेकर आगे भी। SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो वहाँ पर आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। लेकिन कॉमन बात क्या है बैंक PO में, ये आपको वो पायदान देता है बैंकों में ज्वाइन करने के लिए जो सबसे ऊंचा पायदान है बैंकिंग में एंट्री के लिए। अनलाइक इन CGL, तो मैं इसको SSC CGL से आगे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि SSC CGL में जो टॉप लेवल पोजीशंस होती हैं UPSC से फिल की जाती है, जबकि यहाँ पे बैंकिंग में एंट्री ही बैंक PO से हो रही है। तो यहाँ पर जो CMD भी बनते हैं, आप देख सकते हैं सारे बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो बैंक PO से अपने करियर की शुरुआत किए हुए हैं। स्टार्टिंग में अगर आप कंपेयर करोगे CGL से तो शायद आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सैलरी होगी कम, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल बाद बैंक PO वाले ज्यादातर लोग बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच चुके होंगे, जहां पे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई होंगी और उनका वर्क एक्सपोजर भी बहुत बढ़ गया होगा। ये इस जॉब की सबसे अच्छी बात है। यू आर वर्किंग इन ए वेरी प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट। प्रमोशंस मेरिट के आधार पर होते हैं, रिटर्न एग्जाम भी होते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा PO का एग्जाम। IBPS PO, SBI PO, RRB में भी PO की वैकेंसीज होती है। सैलरी लेवल सेम है, लेकिन पर्क्स का, अलाउंसेस का अंतर पड़ता है। ये जॉब उनके लिए अच्छी है जो अच्छे करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं और काम करने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस प्रेशर होएगा। और सेम कैटेगरी में आप LIC की जॉब को भी रख सकते हैं, या जो दूसरी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है NISCL बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आप एक साथ ले सकते हैं। 7वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ स्टेट PCS। स्टेट लेवल में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो UPSC एस्पिरेंट होते हैं, नॉर्मली उनकी ये सेकेंड चॉइस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न होता है, काफी UPSC से मिलता जुलता होता है, और आपका जो जॉब का नेचर है उसमें भी कुछ सिमिलरिटीज हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, PCS के थ्रू जब आप जाते हैं तो आपका कैरियर प्रोग्रेशन वैसा नहीं हो पाता है। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टार्टिंग में, तो आपको तहसीलदार बनने को मिलेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या वेरियस डिपार्टमेंट में भी इसकी पोजीशंस निकलती हैं, वहां पे आप पोस्टिंग मिल जाएगी आपको। आपका कैरियर बढ़ेगा, आप उस डिपार्टमेंट में आगे जाके प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन वो स्लो होता है। और क्योंकि जो टॉप लेवल पोजीशंस होती हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो UPSC के द्वारा भरी जाती हैं,
हैं तो आपका जो वर्क एरिया है वो भी आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके ब्लॉक में लिमिटेड रहेगा। लेकिन जिन लोगों को फील्ड जॉब करने की इच्छा है, जो लोग एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और अपने ही स्टेट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी पक्ष तो बहुत अच्छे हैं, आपको स्टार्टिंग में ही 8 लाख से लेकर 12-13 लाख तक की सैलरी मिलेगी डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ग्रेड पर ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन अगेन आपकी पोजीशन क्या है। आपको डे 1 पे आपको गाड़ी, आपको आपके पर्सनल अटेंडेंट ऑफिस में मिलेंगे जो आपके साथ चल रहे होंगे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हैं तो। और सरकारी सुविधाएं भी आपको इसमें मिलती हैं, प्योर गवर्नमेंट जॉब है। डेफिनेटली देश की सेवा में काम कर रहे हैं। बहुत सारी सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, पब्लिक से इंटरफेस होता है आपका, तो आप सीधे पब्लिक की सेवा कर रहे होते हैं इसमें। इसके ऊपर मैंने रखा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। तो IFS जो रैंक है, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ, फॉरेन सर्विसेज कंफ्यूज मत होना, उसके बाद में बताएंगे। तो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप तो इसमें जंगल के राजा हैं। पर्क्स एंड फैसिलिटीज तो अनमैचेबल हैं। सरकारी बंगलो मिलेंगे बड़े बड़े आपको रहने के लिए, और आपको वहाँ पे सर्वेंट्स भी मिलेंगे। आपके पास डे 1 से सारी सुविधाएं होंगी। आपके पास बहुत सारा स्टाफ होगा जो डायरेक्टली आपके अंडर काम कर रहा होगा। आपके पास बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी आती हैं। इस बार आप जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार भी कर पाते हैं आप। और इस जॉब के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको साइंस पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, स्पेशली जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वेटनरी साइंसेस जो आपको फॉरेस्ट की जॉब में हेल्प करने में मदद करते हैं, वो सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। और आपको ये एग्जाम यूपीएससी के थ्रू लिखना होता है। ये भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटी बन जाता है आफ्टर यूपीएससी। इन टर्म्स ऑफ सैलरी मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि ये तो क्लास 1 जॉब है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12-15 लाख रुपए पहुंच जाएगी, बट वो बहुत छोटी है इन कंपेरिजन टू द अदर बेनिफिट्स व्हाट यू हैव इन दिस जॉब। और इसके ऊपर मैंने नंबर 5 पर रखा है पीएसयू जॉब, क्योंकि पीएसयू जॉब में आज की डेट में लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ाई की है, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग की डिग्री को भी यूज कर पाऊँ एंड एट द सेम टाइम आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ए प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट वेयर आई कैन हैव ए वेरी गुड फास्ट करियर ग्रोथ। तो ये जो पीएसयूज हैं, जो नवरत्नाज हैं लाइक ONGC, IOCL, BHEL, SAIL, इस टाइप की गवर्नमेंट की पीएसयूज में आप अपने इंजीनियरिंग के पैशन को भी फॉलो कर पा रहे हो एंड यू आर स्टिल वर्किंग विद द गवर्नमेंट। सैलरी पक्ष डिपेंड करता है आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, किस लेवल पर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन 12 लाख से लेकर 25 लाख तक की रेंज में आपको पहुंच जाएगा, बिकॉज बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आपको डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज आपको इन सब में अप्लाई करते रहना चाहिए इफ यू वांट टू वर्क इन द गवर्नमेंट। नंबर 4 मैं रख रहा हूँ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक RBI, SEBI, NABARD, IRDA। इन जॉब में देयर इज ए ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट बट वर्किंग इन ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट व्हाइल परस्यूइंग योर एकेडमिक इंटरेस्ट, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एक इंपॉर्टेंट एंगल हो जाता है यहाँ पे। तो आपको रेगुलरली स्टडी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SEBI में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट आया मार्केट में, कुछ डेरिवेटिव्स पे कुछ कंट्रोल आना, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि दुनिया में इस टाइप के डेरिवेटिव्स कहाँ चल रहे हैं। आपका पैरेलल तो इंडिया में कोई है ही नहीं। सेम इज फॉर ए सेंट्रल बैंक। अगर इंडिया की करेंसी में कुछ चेंज लाना है, हमने कहा प्लास्टिक करेंसी लॉन्च कर देते हैं। पहले इंडिया वाले क्या करेंगे, देखेंगे किस देश में प्लास्टिक करेंसी चल रही है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसमें बेनिफिट्स हैं। तो आपको हमेशा दुनिया में क्या हो रहा है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब RBI ने अभी रिसेंटली रेपो रेट बढ़ाए, तो लोग बात कर रहे थे क्योंकि फेड बढ़ाने वाला है, फेड रिजर्व USA में बढ़ाने वाला है, अगले दिन फेड रिजर्व ने बढ़ा दिए। ये जो जॉब है इसमें आपका एकेडमिक इंक्लिनेशन होना बहुत जरूरी है और एक प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे। फैसिलिटीज पर्क्स की कोई कमी नहीं है। अगर मैं RBI की बात करूं, 200 लीटर पेट्रोल आज की डेट में मिल रहा है। 200 लीटर पेट्रोल मतलब 20,000 रुपया पर मंथ, और ये है इन एडिशन टू ऑल योर सैलरीज। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स हैं, मैंने अलग अलग वीडियोस में बात की हुई है। आपको CTC आज के डेट में भी 15 लाख से लेकर 30 लाख तक पहुंच जाएगा, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। RBI, NABARD, SEBI, IRDA, SIDBI रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्योर गवर्नमेंट फंक्शन है। देखिए PSU से क्यों अलग है, बिकॉज PSUs में बी प्राइवेटाइज्ड, जैसे कि बात चल रही है ऑयल कंपनीज को प्राइवेट करने की, लेकिन ये जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं, दीज कैन नॉट बी प्राइवेटाइज्ड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। ये तो एक्चुअली प्योर गवर्नमेंट फंक्शन है, बट देयर आर पॉसिबल क्लैशेस विद द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड
आउट ऑफ द डिफरेंट एक्ट्स। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक या किसी भी देश की कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंश्योरेंस रेगुलेटर हो, चाहे वो मार्केट रेगुलेटर हो, से भी वो प्राइवेट के हाथों में नहीं जा सकता है। लेकिन इन जॉब में अगर आप सोच रहे हो आपको पावर मिलेगी जो आपको सिविल सर्विसेज में मिलती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये एक जॉब है प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट में, जहां आप अपनी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं, जहां अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी करियर ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए, डंडा करने वाली पावर, तो शायद आपको पीसीएस ऑफिसर इससे ज्यादा अच्छा लगे, जिसको मैंने लेकिन नीचे रखा है। आजकल ज्यादातर लोग बड़े शहरों में रहना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना चाह रहे हैं, जहां पर वो अपने और भी इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं। और नंबर 3 पे मैंने रखा है साइंटिस्ट डीआरडीओ में, साइंटिस्ट इसरो में। ये बहुत यूनिक लेवल की जॉब है। आपका साइंटिफिक इंटरेस्ट देश की सेवा में डायरेक्टली काम आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब में भी डीआरडीओ और इसरो के साइंटिस्ट का नाम आता है। इसरो डीआरडीओ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर आप दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। आपको वो वर्क एनवायरनमेंट कहीं और शायद ना मिल पाए किसी और सरकारी नौकरी में। सैलरी तो बहुत छोटी बात है, आपको 15 लाख या 25 लाख का सीटीसी जो भी मिले स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर चाहिए आपको एलिजिबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब which had been advertised। तो ये जर्नलिस्ट के लिए जॉब नहीं है जो हम यूपीएससी, बैंक पीओ या एसएससी की बात करते हैं। ये स्पेशलिस्ट की जॉब है, ये साइंटिस्ट की जॉब है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप गवर्नमेंट जॉब, आई हैव टू टॉक अबाउट वर्किंग विद डीआरडीओ एंड इसरो। बहुत कम लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लाइफ में, लेकिन अगर आपको ये मिलती है तो प्लीज कंसिडर इट। नंबर 2 पे मैंने रखा है डिफेंस सर्विसेज को। एनडीए और सीडीएस के माध्यम से जो आप एंट्री पाते हैं, आप सीधे लेफ्टिनेंट बनते हैं और आप पहुंच सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक। नॉट ओनली इट गिव्स यू गुड सैलरी, गुड पर्क्स, फैसिलिटीज, आपको ये मौका देता है देश की सेवा का। आप फ्रंट लाइन पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और सिविलियंस एक और, सारे डिफेंस पर्सनल एक और, तो आपकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। इफ यू लाइक बेल्ट सर्विसेज, बेल्ट सर्विसेज में एक डिसिप्लिन चाहिए होता है और एक कमांड फॉलो करने का लाइफ स्टाइल चाहिए होता है। अगर आपको वो पसंद है तो ये जॉब आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्टिंग में सैलरी आपकी 8 लाख 10 लाख रुपया होगी और उसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स होंगे। इवन रिटायरमेंट के बाद भी आपको जो सीएसडी कैंटीन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं वो अनमैचेबल है। और नंबर 1 आई थिंक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर 1 पे तो यूपीएससी की जो टॉप जॉब हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स, ये मैंने रखी हैं। इसमें से भी कुछ लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, वो आईएफएस ज्यादा प्रीफर करते हैं, उसमें ज्यादा सैलरी है, विदेशों में पोस्टिंग मिलती है, पॉलिटिकल प्रेशर कम है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल प्रीफर आईएएस, क्योंकि आईएएस का जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत ब्रॉड है। आप 2, 4, 5 साल के बाद ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो, जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हो और बहुत रेस्पॉन्सिबल काम कर रहे होते हो। सेम वे अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, तभी भी आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट की लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ जाती है करियर के शुरुआत में ही। और प्रमोशन लेने के बाद आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो सरकार के सारी टॉप लेवल पोस्टिंग्स में आईएएस ऑफिसर आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इवन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई, सेबी या बहुत सारे पीएसयूज आर हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर्स, क्यों? उनका वर्क प्रोफाइल बहुत ब्रॉड है। सैलरी की तो यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं बनेगा कि अगर आपकी किसी दूसरी सरकारी नौकरी से 1000-2000 रुपया या 5000 रुपया सैलरी कम भी आती है पर मंथ, बट जो आपको पर्क्स एंड फैसिलिटीज हैं, जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है, जो आपकी करियर में ग्रोथ है, वो किसी भी सरकारी नौकरी से मैच नहीं करी जा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सुन के कुछ समझ में आया होगा कि आप इनमें से क्या कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है कि मैं अगले 1 साल में, 2 साल में अपने आप को इस जॉब में देखना चाहता हूं, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू, प्लीज राइट दैट इन द कमेंट। आप लिखोगे, आपका कन्विक्शन बढ़ेगा और आप सरकारी नौकरी में पहुंचोगे। ऑल द बेस्ट।